नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी विषय के अंदर आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे संधि। और संधि में कौन सी संधि भैया? तो स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। तो हमारे स्वर संधि को देखने के लिए हमारे वीडियो पिछली पड़ी हुई हैं, उन्हें देखें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो देखेंगे वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इस्तो सचुना सचु। इस्तो सचुना सचु। व्यंजन संधि में क्या होता है कि का से लेकर और मा तक जो 25 वर्ण होते हैं, का से लेकर मा तक जो 25 वर्ण होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो अगर का है, किसी भी वर्ण के मध्य में कोई शब्द है और उसके मध्य में क्या है? का हो, यानी कि इन व्यंजन में से हो, इन व्यंजन में से हो, तो अपने से तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने से तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे का की बात करें, कहीं का है तो क्या बन जाएगा? गा। अगर चा है तो क्या बन जाएगा? जा। और टा है तो क्या बन जाएगा? डा। और ता है तो क्या बन जाएगा? दा। और पा है तो क्या बन जाएगा? बा। अपने से तीसरा वर्ण हो जाता है। तो बात करें नियम नंबर 1, तो इसका नियम नंबर 1 कैसे होता है? नियम नंबर पहला। नियम नंबर पहला, नियम नंबर पहले में अपने से तीसरे वर्ण का होना। तो इसमें लिखें अपने से तीसरे वर्ण का होना। अपने से तीसरे वर्ण का होना। अपने से तीसरे वर्ण का होना मतलब कैसे? जैसे उदाहरण लें, एक उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे बात करें बागीस। जैसे उदाहरण लें बागीस। अब बागीस के मध्य में क्या है? गा है। और गा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। गा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। जो स्पर्श व्यंजन है तो अपने से तीसरा, तो गा से तीसरा कौन सा? का। तो गा के स्थान पर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो क्या बनेगा? बाक और प्लस ईस। बाक प्लस ईस। बाक प्लस ईस। तो बागीस का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? बाक प्लस ईस। बाक प्लस ईस। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण लें। जैसे उदाहरण की बात करें सदैव। अब इसके मध्य में देखें तो क्या है? डा है। तो क्या है? टा ठा डा डा। अब जब डा है तो अपने से तीसरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? टा। क्या बन जाएगा? टा। तो यहां पे क्या बनेगा? सा है और टा। सट प्लस एव। सट प्लस एव। जैसे बागीस, तो गा के स्थान पर क्या आया? का। और डा के स्थान पर क्या आया? टा। डा के स्थान पर क्या आया? टा। इसी प्रकार से अगला देखें। जैसे अगला उदाहरण लें। जैसे बात करें जगदीश। अब जगदीश है तो संधि इसके मध्य में देखें तो क्या है? दा। क्या है? दा। जा है, गा है, जा गा दा और सा। तो इसके मध्य में क्या है? दा। तो दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। तो क्या बन जाएगा इसका संधि विच्छेद? जगत और प्लस ईस। जगत प्लस ईस। तो अपने से तीसरे वर्ण का होना। अपने से तीसरे वर्ण का होना वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। तो नियम नंबर 1 में हमने देखा अपने से तीसरे वर्ण का होना। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब देखें नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अपने वर्ग का अनुनासिक होना। तो अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण का होना। अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण का होना। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें तो उदाहरण लें हम। जैसे षड्मास।
षडमास। अब षडमास अपने ही वर्ग का, तो ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। वा, या, अणा, ना, मा, ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण तो अपने ही वर्ग का अनुनासिक वर्ण का होना, तो ये अणा है, तो अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? पहला अक्षर। अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? पहला अक्षर। ये सब अपने वर्ग का पहला अक्षर बनाएंगे, पहला वाला और अंतिम वाला, पहला वाला और अंतिम वाला। तो टा, तो अणा के स्थान पे क्या आएगा? टा, और चा के स्थान पे क्या आएगा? या, और का के स्थान पे क्या आएगा? वहां, और ता के स्थान पे क्या आएगा? ना, और पाकिस्तान पे आएगा मा। तो ये अणा है, तो इसके मध्य में क्या है? अणा है, तो अणा के स्थान पे क्या आ जाएगा? टा। तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? सट प्लस मास। सट प्लस मास। तो षडमास का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? सट प्लस मास। जिस उसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखें। दिगन्नाथ। दिगन्नाथ। अब दिगन्नाथ का संधि विच्छेद कैसे बनेगा? तो वहां तो अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाना, ये अनुनासिक वर्ण है, तो अपने वर्ण का जो किस लाइन में है, किस परिवार का मेंबर है, तो वहां किस परिवार का मेंबर है? का परिवार का। तो का, खा, गा, घा, वहां, तो वहां अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर बनाएगा, तो क्या बनाएगा? का। तो क्या बनाएगा यहाँ पे? बाकी हु भू लिख देते हैं, बिल्कुल जैसा है तैसा ही। तो वहां के स्थान पे क्या जाएगा? का। तो दिक प्लस नाथ। दिक प्लस नाथ। दिक प्लस नाथ। तो दिगन्नाथ का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? दिक प्लस नाथ। दिक प्लस नाथ। अब नियम नंबर 3 देखें इसका, तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? मां के स्थान पर क्या हो जाना? अंकी बिंदी का होना या अनुस्वार का होना। तो मां के स्थान पर, मां के स्थान पर बिंदी, बिंदी, और इसी बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का होना, का होना। तो मां के स्थान पर बिंदी या अनुस्वार का होना, नियम नंबर 3 के अंदर। देखें उदाहरण के माध्यम से देखें इसे। जैसे हम लेते हैं संसार। संसार। अब संसार का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो अंकी बिंदी है, तो अंकी बिंदी के स्थान पर क्या? अंग। इस बिंदी के स्थान पर क्या आएगा? मां। इस बिंदी के स्थान पर क्या आएगा? मां। तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? सम प्लस सार। सम प्लस सार। सम प्लस सार। अन्य उदाहरण देखें, जैसे संधि। संधि। संधि का जो संधि की जो संधि होगी वो कैसे होगी? तो बिंदी, और बिंदी के स्थान पर क्या आएगा? मां। बिंदी के स्थान पर क्या आएगा? मां। तो देखें क्या बनेगा? सम प्लस धी। सम प्लस धी। तो उम्मीद करता हूं गाइज नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 समझ पाए होंगे। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण होना, यानी अपने ही वर्ग का, अपने ही परिवार का जो मेंबर है, अपने से तीसरे वर्ण का होना। तो अपने परिवार का तीसरा वर्ण हो जाना, तो पहला कहेगा बागीस, तो गा के स्थान पर क्या आया था? का आया था। सडेव, डा के स्थान पर क्या आया था? टा आया था। और जगदीश, दा के स्थान पर क्या आया था? ता आया था। तो इनकी संधि हो गई। नियम नंबर 2 में क्या कहता है? अपने वर्ग का अनुनासिक वर्ण होना, तो अपने ही वर्ग का जो का, चा, टा, ताप, कचट, तप, तो इनके स्थान पर क्या होना? अनुनासिक वर्णों का होना। अनुनासिक वर्णों का होना। तो षडमास, तो अणा के स्थान पर क्या आया था? टा आया था, और वहां के स्थान पर क्या आया था? का आया था। वहां के स्थान पर का आया था। तो ये दिगन्नाथ का जो संधि विच्छेद बना था वो बना था दिक प्लस नाथ। दिक प्लस नाथ। नियम नंबर 3 में क्या होता है कि मां के स्थान पर बिंदी का होना या बिंदी के स्थान पर मां का होना। तो देखें जैसे संसार है, तो संसार में बिंदी आई, अंकी बिंदी, इसे कहते हैं अनुस्वार। जब अनुस्वार आया तो अनुस्वार के स्थान पर क्या होना? मां का होना। तो सा का साई सा, बिंदी का मां, और सार का सारी सार। तो क्या बना? संसार का जो संधि विच्छेद बनेगा सम प्लस सार बनेगा। अब संधि की संधि क्या बनेगी? तो संधि सा की साई सा, और जो बिंदी अनुस्वार इसकी क्या बनेगी? मां, और धी की धी धी। तो सम प्लस धी। सम प्लस धी। तो उम्मीद नियम नंबर 4 देखें। नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 गाइस देखें, नियम नंबर 4 में क्या कहता है?
नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में देखें गाइस, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में अणा के स्थान पर ना का होना, अणा के स्थान पे ना का होना। तो अणा के स्थान पे ना का होना कैसे, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम। अणा के स्थान पे ना का होना, अणा के स्थान पे ना का होना नियम नंबर 4 के अंदर। तो नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है? तो नियम नंबर 4 कहता है कि अणा है और अणा के स्थान पर ना का होना। तो इधर लिखें, या ना के स्थान पर, ना के स्थान पर, ना के स्थान पर अणा का होना, अणा का होना, अणा के स्थान पर ना का होना। जैसे, या ना के स्थान पर अणा का होना, जैसे, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें। अगर बात करें हम किसकी, ऋण की, जैसे ऋण, तो ऋण का क्या बनेगा, अणा और ना। अणा तो अणा के स्थान पर, जैसे उदाहरण लें ऋण, ऋण। अब ऋण का संधि विच्छेद क्या बनेगा, व्यंजन संधि में। तो देखें कैसे, तो ऋण का ऋण, ऋण, और अणा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना। तो क्या बना, ऋण प्लस ना, ऋण प्लस ना, ऋण प्लस ना। अगला उदाहरण देखें इसका, जैसे हम बात करें किसकी, परिणाम। क्या लें, परिणाम, परिणाम। अब प्र का प्रीप्र प्लस आ है, इसके स्थान पर क्या जाएगा, ना। तो क्या जाएगा, ना। तो ना का ना ही ना। अब बचा मां, तो मां को इधर लिख देंगे। तो परिणाम का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम। नियम नंबर अगला देखें, नियम नंबर अगला क्या कहता है, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है कि ता, था, दा, धा, ना के स्थान पर, ता, था, दा, धा, ना के स्थान पर किसका होना, चा, छा, जा, झा, या का होना, या का होना। कैसे, यदि ता, तो ता के स्थान पे चा, और था के स्थान पे छ, और दा के स्थान पे जा, और धा के स्थान पे झा, और ना के स्थान पे या का होना। यानी कि जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में बदल जाना। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे, जैसे बात करें किसकी, सच्चित, सच्चित। अब सच्चित तो चा वर्ग है, तो किस में बदला जाएगा, ता में। तो किस, इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, सत, और प्लस क्या बनेगा, चित, सत प्लस चित, सत प्लस चित। तो सच्चित का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा सत प्लस चित। इनके ता वर्ग किस में कन्वर्ट हो गया, चा वर्ग में, और चा वर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता वर्ग में। तो सच्चित का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा सत प्लस चित, सत प्लस चित। दूसरा उदाहरण लें, जैसे बात करें उच्चारण, उच्चारण। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, तो चा है और चा के स्थान पर क्या बन जाएगा, ता। तो क्या बन जाएगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। तो नियम नंबर 5, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि ना के स्थान पर अणा का होना। तो जहां अणा है उसके स्थान पर क्या करा दें, ना बना दें। तो क्या बन जाएगी, संधि बन जाएगी। जैसे ऋण है, तो ऋण का जो संधि विच्छेद बनेगा ऋ प्लस ना, ऋ प्लस ना। तो अणा के स्थान पर क्या आया, ना आया। परिणाम, तो परिणाम में अणा आया, तो अणा के स्थान पर क्या आया, ना आया। तो ये नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 क्या कहता है कि जो ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना के स्थान पर चा, छा, जा, झा, या का होना। यानी कि ता वर्ग है और ता वर्ग के स्थान पर क्या होना, चा वर्ग का हो जाना। जैसे देखें सच्चित, तो सच्चित चा है, तो चा के स्थान पर क्या बन जाएगा, ता। तो क्या बन जाएगा, सत प्लस चित, सत प्लस चित। दूसरा उदाहरण देखें उच्चारण, तो उच्चारण में चा है, तो चा का क्या बन जाएगा, ता। चा का क्या बन जाएगा, ता। तो उच्चारण का जो संधि विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण।
नियम नंबर अगला देखें, बात करें नियम नंबर अगले की, तो नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6, तो नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 की बात करें हम, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कहता है? इसकी बात करें नियम नंबर 6 की, तो देखें गाइस, उम्मीद करता हूं गाइस तो वीडियो पसंद आ रही होगी। तो देखें नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, यदि छा से पहले, यदि छा से पहले, यदि छा से पहले कोई स्वर, कोई स्वर आता है, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, यदि छा से पहले कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो चा के स्थान पर, चा के, सॉरी, छा के स्थान पर, छा के स्थान पर चा हो जाता है, चा हो जाता है, चा हो जाता है। जैसे, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे बात करें अनुच्छेद, अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में देखें कि छा है और छा से पहले क्या है? चा, छा से पहले क्या है? चा, तो चा चला जाएगा यहां से, चा चला जाएगा क्योंकि छा से पहले चा है और इससे पहले क्या है? स्वर है, उससे पहले क्या है? स्वर। कि अनु, तो उ क्या है? स्वर है। तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा अनु, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, यानी कि चा क्या हो जाएगा? चला जाएगा, चा गायब हो जाएगा, यहां से चला जाएगा चा, क्योंकि छा से पहले चा आया है और उससे पहले क्या है? स्वर है, तो चा की वैल्यू नहीं रहती। जैसे अगला उदाहरण देखें, जैसे बात करें स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो स्वच्छंद, 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 तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या बनेगा? सा है, आधा सा है, बा है, आधा चा है, और छा है, और ना है, और दा, स्वच्छंद। तो स्व, स्व, तो इससे पहले देखें तो क्या बनेगा इसका? स्व, स्व प्लस छंद, तो स्वच्छंद का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा स्व प्लस छंद, स्वच्छंद का जो संधि विच्छेद है वो बनेगा स्व प्लस छंद। तो उम्मीद करता हूं गाइज व्यंजन संधि के सभी नियमों को समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।